हेलो, तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज जो है मैथ का चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण, ये कुछ एग्जाम में आपके लिए 10th के एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10 से 12 नंबर समझ लीजिए इससे क्वेश्चन पूछेगा ही, जिसमें आपके 5 कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, एक तो डायरेक्ट पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो इसको देखते हैं। तो द्विघात समीकरण कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? तो जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है आपका, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में जो लिखा हुआ है वो आपका क्या होता है? तो द्विघात समीकरण होगा, जिसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो होता है उसको हम लोग ये, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ये बोलते हैं, एक्स का जो गुणांक होगा दोस्तों उसको बी बोलते हैं, और जो बच गया उसको सी बोलते हैं। ए बी सी अचर पद होता है तथा एक्स क्या होता है? आपका चर पद होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में। तो जो भी द्विघात समीकरण बोले यहाँ बहुपद बोले, तो द्विघात समीकरण और बहुपद के जो है हमेशा दो मूल मतलब होता है शून्य, यानी जो हम लोग एक्स का मान निकालते हैं वो हमेशा द्विघात बहुपद बोले या द्विघात समीकरण बोले, उसका कितना आता है? तो केवल 2 ही आता है। अब ये जो मूल होता है इसकी प्रकृति पे ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, जो हम मूल निकालते हैं उस मूल की प्रकृति आखिर कैसी होगी। तो मूल की प्रकृति के लिए हम लोग को डी निकालना पड़ता है, और डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बता चुका हूँ कि बी एक्स के गुणांक को कहते हैं, 4 का 4 रहेगा इंटू ए का आ जाता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को इंटू सी जो अचर पद रहता है ये मेरा। तो यहाँ से अगर हम लोग डी निकालते हैं, और डी का मान 3 चीज आ सकता है, या तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा, या डी का मान 0 के बराबर आएगा, या डी का मान क्या होगा? तो 0 से छोटा आएगा। तो ये साथ साथ याद रखना कि डी का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो कोई हल ही नहीं निकलता है उसका, तो उसको छोड़ देना कि डी का मान क्या हो जाएगा? 0 से अगर छोटा आ जाता है तो हल कोई इसका नहीं निकलता। हल करने का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो उसका नहीं निकलेगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा आता है तो उसके कैसे हल होते हैं? तो दो वास्तविक और समान हल होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तो दो वास्तविक और समान हल होते हैं। समान और असमान करने का मतलब जो एक्स का हम लोग वैल्यू निकालेंगे वो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो अलग अलग आएगा। ठीक है, और अगर हल हुआ तो हल यही दो कंडीशन में होता है, जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो डी का मान 0 के बराबर आ जाए। तो अगर हल होता है तब हम लोग हल यानी मूल जो एक्स का मान निकालते हैं वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसी से आपका समझ लीजिएगा तो 1 नंबर आपका पक्का है मैथ में, ऑब्जेक्टिव में। तो हमको लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इससे और भी जो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खास करके मैथ का, वो मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। तो आप तक के लिए धन्यवाद।